नमस्कार दोस्तों, क्या आपका दिमाग हर वक्त बेमतलब की बातों में उलझा रहता है? हमारी रोजाना की जिंदगी में अक्सर हम ऐसे ख्यालों में खो जाते हैं जो कभी सच ही नहीं होने वाले। निक ट्रेंटन की मशहूर किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग इसी मानसिक जाल मेंटल ट्रैप से निकलने का एक रोड मैप है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम करें और अपने दिमाग को फिजुअल की चिंताओं से हटाकर आज पर फोकस करें। इसमें 23 ऐसी टेक्निक्स दी गई हैं जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग की साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ सकती हैं। जैसा कि थंबनेल में लिखा है, क्या आपको भी लगता है कि आपके 90% विचार नकली फेक होते हैं जो सिर्फ आपको परेशान करते हैं? आप ओवरथिंकिंग से बचने के लिए क्या करते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, साइकोलॉजी ऑफ ओवरथिंकिंग। दोस्तों, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, यह एक आदत है। लेकिन सवाल यह है, यह आदत आती कहां से है? निक ट्रेंटन बताते हैं कि हमारा दिमाग आज भी सर्वाइवल मोड में जी रहा है। पुराने जमाने में दिमाग को असली खतरा शेर से होता था, इसलिए वो हर वक्त अलर्ट रहता था। आज शेर तो नहीं है, लेकिन दिमाग ने पेडिंग बिल्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और करियर स्ट्रेस को ही शेर समझ लिया है। जैसे ही आप ओवरथिंकिंग शुरू करते हैं, दिमाग कॉर्टिसोल और एड्रीनलीन रिलीज कर देता है। शरीर लड़ने या भागने के लिए पूरी तरह तैयार होता है, लेकिन आप सिर्फ बिस्तर पर लेटे होते हैं। ये सारी एनर्जी कहीं बाहर नहीं निकल पाती और दिमाग के अंदर ही घूमती रहती है। धीरे धीरे यही एनर्जी एंजाइटी बन जाती है। ओवरथिंकिंग कभी एक सीधी रेखा नहीं होती, यह हमेशा एक घूमता हुआ चक्र होती है। एक छोटा सा ख्याल आता है, उसने मेरा मैसेज सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं किया? फिर अगला ख्याल, शायद वो मुझसे नाराज है। फिर और गहराई, मैं हमेशा लोगों को दुखी कर देता हूं। और आखिर में सबसे खतरनाक ख्याल, मैं अकेला ही मरूंगा। निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट वर्न्ट इवन देयर। यानी ओवरथिंकिंग उन मुश्किलों को खुद पैदा करने की कला है जो असल में कभी थी ही नहीं। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कैसे करें? दोस्तों, ओवरथिंकिंग को रोकने की कोशिश करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जिस चीज से आप लड़ने लगते हैं वही चीज और ताकतवर हो जाती है। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने का पहला नियम है उसे ऑब्जर्व करना, उससे लड़ना नहीं। जब भी दिमाग बेकार के ख्याल लाने लगे तो खुद से बस इतना कहो, अच्छा, मेरा दिमाग ओवरथिंकिंग कर रहा है। ना उसे सही साबित करो ना गलत, बस देखो। धीरे धीरे दिमाग को समझ आने लगता है कि हर ख्याल सच नहीं होता। दूसरी बात, अपने ख्यालों को कागज पर उतार दो। जो भी डर है, जो भी चिंता है, सब लिख डालो। जब ख्याल दिमाग में रहते हैं तो वो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जैसे ही कागज पर आते हैं उनकी ताकत आधी रह जाती है। तीसरा तरीका, शरीर को हिलाओ। याद रखो, ओवरथिंकिंग तब बढ़ती है जब शरीर एक जगह रुका रहता है। थोड़ी वॉक, थोड़ा स्ट्रेच या बस गहरी सांसें। जब शरीर मूव करता है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है, खतरा खत्म हो चुका है। चौथी बात, हर ख्याल का जवाब मत दो। हर सवाल आंसर मांगता है, यह जरूरी नहीं। कुछ ख्याल सिर्फ नॉइज होते हैं, उन पर रिएक्शन देना ओवरथिंकिंग को और फ्यूल देता है। पांचवां और सबसे जरूरी नियम, प्रेजेंट पर लौट आओ। अपने आसपास देखो, क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। दिमाग हमेशा पास्ट और फ्यूचर में उलझता है, लेकिन शांति हमेशा अभी में होती है। निक ट्रेंटन यही कहते हैं, ओवरथिंकिंग को खत्म नहीं किया जाता, उसे धीरे धीरे कमजोर किया जाता है। और जिस दिन आपने अपने दिमाग को अपने खिलाफ नहीं, अपने साथ कर लिया, उस दिन ओवरथिंकिंग खुद ही कंट्रोल में आने लगती है। चैप्टर 2 में हम जानेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस आता क्यों है, और सबसे जरूरी, स्ट्रेस को कम कैसे किया जाता है। याद रखिए, चैप्टर 2 सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफ के लिए है। चैप्टर 2, स्ट्रेस का मैनेजमेंट, द 4A मेथड। अब जब हमें पता है
कि दिमाग हमें कई बार बेवकूफ बना रहा है, तो सवाल यह है, इसे रोका कैसे जाए? निक ट्रेंटन हमें देते हैं 4A फॉर्मूला। दोस्तों, ये चैप्टर आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। सबसे पहला, अवॉइड, बचना सीखें। हर चीज आपके अटेंशन के लायक नहीं होती। अगर कोई न्यूज या कोई सोशल मीडिया अकाउंट आपको स्ट्रेस देता है तो उसे अवॉइड करें। बाउंड्री सेट करना सीखें और याद रखिए, नो कहना एक सुपर पावर है। दूसरा, अल्टर, बदलना सीखें। अगर आप किसी सिचुएशन को पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते तो उसे थोड़ा सा बदलिए। मीटिंग बहुत लंबी चल रही है, बीच में 1 मिनट का ब्रेक मांग लीजिए, अपनी बात कहिए, कम्युनिकेट कीजिए। तीसरा, एक्सेप्ट, स्वीकार करें। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे बारिश, ट्रैफिक या दूसरों का ओपिनियन। इन्हें एक्सेप्ट करना ही दिमागी शांति की असली चाबी है। चौथा और सबसे बड़ा, अडेप्ट, ढलना सीखें। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अपने स्टैंडर्ड्स बदलिए। खुद से पूछिए, क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो आज इस पर 5 मिनट से ज्यादा मत सोचिए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ स्ट्रेस मैनेज करना काफी नहीं है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसी मेंटल फाइलिंग सिस्टम की जो आपके दिमाग को एक साफ सुथरे कंप्यूटर की तरह ऑर्गेनाइज कर देगी। क्या आपने कभी 5-4-3-2-1 टेक्निक के बारे में सुना है? अगर नहीं तो घबराइए मत, क्योंकि वो अगले सेक्शन में आ रहा है। चैप्टर 3, टाइम और इनपुट मैनेजमेंट। अपने दिमाग का गेटकीपर बनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग एक ब्राउजर की तरह है जिसमें 50 टैब्स एक साथ खुले हुए हैं? जब इतने टैब्स खुल जाते हैं तो सिस्टम हैंग होने लगता है। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का भी है। चैप्टर 3 में निक ट्रेंटन हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग के गेटकीपर बने, यानी क्या अंदर जाएगा और क्या नहीं, इसका फैसला खुद करें। आज के दौर में हम इतना ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं जितना शायद हमारे दादा परदादा ने पूरी जिंदगी में नहीं किया होगा। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर ब्रेकिंग न्यूज दिमाग में एक नया बोझ डाल देती है। ये सारे इनपुट्स दिमाग में अधूरे काम जैसे घूमते रहते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, अ क्लटर्ड स्पेस इज अ क्लटर्ड माइंड। इसलिए सबसे पहला कदम, अपने आसपास की जगह साफ कीजिए। अगर आपका डेस्क बिखरा हुआ है तो आपका दिमाग कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। अक्सर हम तभी ओवरथिंक करते हैं जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते। याद रखिए, एक्शन ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय लेता है, जैसे मेल का रिप्लाई देना या बर्तन सही जगह रखना, तो उसे तुरंत कर दीजिए। उसे टू डू लिस्ट में मत डालिए, क्योंकि लिस्ट में जाते ही वो काम एक मेंटल बर्डन बन जाता है। क्या आपको पता है, मार्क ज़करबर्ग अक्सर एक ही तरह की टी शर्ट क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो अपनी डिसीजन पावर फिजुअल चीजों पर खर्च नहीं करना चाहते। निक ट्रेंटन भी यही सलाह देते हैं। अपनी सुबह को रूटीन बाउंड बनाइए। जितने कम फैसले आपको सुबह लेने पड़ेंगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग जरूरी कामों पर फोकस कर पाएगा। दोस्तों, जब आप अपने समय और इनपुट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो ओवरथिंकिंग अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि शांत दिमाग वो होता है जिसके दरवाजे पर एक समझदार गेटकीपर खड़ा होता है। चैप्टर 4, माइंडफुलनेस और सेंसरी ग्राउंडिंग। अब हम आते हैं इस किताब के सबसे ज्यादा पावरफुल हिस्से पर। चैप्टर 4 बात करता है ग्राउंडिंग की। याद रखिए, ओवरथिंकिंग हमेशा पास्ट में होती है, जहां पछतावा है, या फिर फ्यूचर में, जहां डर है। लेकिन ओवरथिंकिंग कभी भी प्रेजेंट में नहीं होती। प्रेजेंट मोमेंट वही जगह है जहां शांति रहती है। जब आपका दिमाग चिंताओं के बवंडर में फंस जाए तो रुकिए और यह सिंपल सा एक्सरसाइज कीजिए। 5-4-3-2 एक ग्राउंडिंग टेक्निक। सबसे पहले 5 चीजें देखें। अपने आसपास देखिए, जैसे पंखा, लैपटॉप या दीवार पर लगी कोई तस्वीर। अब 4 चीजें महसूस करें। अपने कपड़ों का टेक्सचर, कुर्सी की ठंडक या अपने बालों का एहसास। फिर 3 आवाजें सुने, किसी चिड़िया की चहचहाहट, एसी की आवाज या दूर से आती किसी गाड़ी की ध्वनि। अब
2 खुशबुएं महसूस करें, कॉफी की खुशबू या मिट्टी की सोंधी महक, और आखिर में एक स्वाद, अपने मुंह का स्वाद या पानी का एक छोटा सा घूंट। इस टेक्निक का साइकोलॉजिकल रीजन ये है, ये आपके दिमाग को ख्यालों की दुनिया से निकालकर हकीकत की जमीन पर वापस ले आती है। अब बात करते हैं सांस की। निक ट्रेंटन बताते हैं, जब हम डर में होते हैं तो हमारी सांस ऊपरी और तेज हो जाती है। इसलिए वो बताते हैं नैरेटिव ब्रीदिंग, एक आसान सा तरीका, 4-7-8 टेक्निक। 4 सेकंड तक गहरी सांस लीजिए, 7 सेकंड तक सांस रोकिए और 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और दिमाग को एक साफ सिग्नल मिलता है, सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर समस्या बाहर नहीं बल्कि खुद दिमाग के अंदर हो तो क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में चलने वाली 90% बातें सिर्फ एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होती हैं। अगले चैप्टर में हम दिमाग की इन चालाकियों को पकड़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को कोर्ट में खड़ा करके उन्हें हरा दिया जाए। सेक्शन 5, मिस मत करना। चैप्टर 5, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, दिमाग के झूठ को पाग दो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग कभी कभी एक बुरा वकील भी बन सकता है? ऐसा वकील जो सच को थोड़ा सा मोड़कर आपके सामने पेश करता है। निक ट्रेंटन चैप्टर 5 में बताते हैं, दिमाग की इसी चाल को साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, यानी सोच के वो जाल जो सच्चाई जैसे लगते हैं लेकिन होते पूरी तरह झूठ है। सबसे पहली चाल, ऑल और नथिंग थिंकिंग। हम सोचते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं हुआ तो मेरा करियर खत्म है, या तो जीत या फिर सब बर्बाद। लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी काले और सफेद में नहीं, ग्रे एरिया में चलती है। इस सोच को तोड़ने के लिए खुद से पूछिए, क्या सच में बीच का कोई रास्ता नहीं है? दूसरी चाल, कैटास्ट्रोफाइजिंग, छोटी सी गलती को सीधे महाविनाश बना देना। बॉस ने थोड़ा सा डांट दिया और आपने सोच लिया, अब तो सड़क पर आना पड़ेगा। इसे तोड़ने का तरीका है कोर्ट रूम मेथड। अपने नेगेटिव ख्याल को कटघरे में खड़ा कीजिए। जज पूछता है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप बर्बाद हो ही जाएंगे? वकील जवाब देता है, नहीं, बस ऐसा लग रहा है। जज कहता है, लगने और होने में बहुत फर्क होता है। केस डिसमिस्ड। तीसरी चाल, पर्सनलाइजेशन। अगर कोई इंसान गुस्से में है तो आप सोच लेते हैं, ये सब मेरी वजह से है। निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, लोगों का बिहेवियर उनकी अपनी लड़ाई है, आपका नतीजा नहीं। अब आते हैं सबसे काम की टेक्निक पर, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे लिखिए और फिर उसे चैलेंज कीजिए। उसे एक न्यूट्रल स्टेटमेंट में बदलिए, जैसे नेगेटिव, मैं एक लूजर हूं। न्यूट्रल, मुझसे यह काम इस बार नहीं हुआ, लेकिन मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूं। दोस्तों, जिस दिन आप अपने दिमाग के इन झूठों को पहचानना सीख गए, उस दिन ओवरथिंकिंग आप पर राज करना बंद कर देगी। क्योंकि सच हमेशा दिमाग की आवाज नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ एक अच्छा सवाल होता है। चैप्टर 6, नई हैबिट्स और एंजाइटी मैनेजमेंट। दोस्तों, सिर्फ जान लेना काफी नहीं होता, असली बदलाव तब आता है जब आप करना शुरू करते हैं। चैप्टर 6 बात करता है उन फिजिकल और मेंटल हैबिट्स की जो आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस को धीरे धीरे मजबूत बनाती हैं, यानी एक नया आप। सबसे पहले बात करते हैं जर्नलिंग की। निक ट्रेंटन एक बहुत ही पावरफुल तरीका बताते हैं जिसे वो कहते हैं ब्रेन डंप। रात को सोने से पहले एक डायरी उठाइए और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है सब कुछ लिख डालिए, चाहे वो कितना भी फिजुअल क्यों ना लगे। जैसे ही आप लिखते हैं, दिमाग को सिग्नल मिलता है, इंफॉर्मेशन सेव हो गई है, और फिर दिमाग उसे बार बार घुमाना बंद कर देता है। अब बात करते हैं एक एडवांस्ड लेकिन बहुत असरदार टेक्निक की, ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन। यह वही टेक्निक है जिसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स यूज करते हैं। इसमें आप अपने शरीर को डायरेक्ट कमांड देते हैं, जैसे
मेरा दाहिना हाथ भारी हो रहा है और शांत हो रहा है। मेरा दिमाग धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। जब शरीर शांत होता है तो दिमाग के पास चिंता करने के लिए कोई आधार बचता ही नहीं। अब आते हैं एक बहुत जरूरी मुद्दे पर, सोशल सपोर्ट और बाउंड्रीज। ज्यादातर ओवरथिंकर्स असल में पीपल प्लीजर्स होते हैं। वो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं और इसी कोशिश में खुद को थका देते हैं। इस चैप्टर में आप सीखते हैं अपने लिए मेंटल बाउंड्रीज बनाना। जैसे मैं आज शाम 7 बजे के बाद किसी भी वर्क रिलेटेड कॉल का जवाब नहीं दूंगा या दूंगी। याद रखिए, ये कोई घमंड नहीं है, ये आपकी मेंटल हेल्थ की हिफाजत है। जब आप अपनी एनर्जी को बचाना सीख जाते हैं तो एंजाइटी अपने आप कम होने लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सेल्फ एस्टीम यानी आपकी अपनी नजर में आपकी वैल्यू, शायद वही आपकी ओवरथिंकिंग का असली कारण हो? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे नैरेटिव्स की, वो कहानियां जो आप बचपन से खुद को सुनाते आ रहे हैं। चैप्टर 7 में हम आपकी पुरानी कहानी को जला देंगे और एक नई कहानी लिखेंगे। तैयार रहिए। चैप्टर 7, सेल्फ नैरेटिव्स और ईगो। दोस्तों, हम सब अपने दिमाग में एक फिल्म चला रहे हैं और उस फिल्म में हम खुद मेन हीरो होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारी फिल्म का हीरो हमेशा कमजोर या बेबस दिखाया जाता है। चैप्टर 7 में निक ट्रेंटन इसी बात पर रोशनी डालते हैं। सेल्फ नैरेटिव्स यानी वो कहानी जो हम रोज खुद को सुनाते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं तो ओवरथिंकर हूं ही या मुझसे तो गलतियां ही होती हैं, तो आपका दिमाग इसे एक कमांड की तरह ले लेता है और फिर वही कहानी आपकी पहचान बन जाती है। निक ट्रेंटन कहते हैं आपको अपनी आइडेंटिटी को अपने थॉट्स से अलग करना होगा। एक फर्क समझिए, पहले की पहचान मैं एंग्शियस हूं, नई पहचान मुझे एंग्जाइटी महसूस हो रही है, लेकिन यह मैं नहीं हूं। यह छोटा सा बदलाव आपको अपने दिमाग से थोड़ी दूरी देता है और वही दूरी कंट्रोल की शुरुआत होती है। अब आते हैं एक मजेदार लेकिन पावरफुल टेक्निक पर। इसे कहते हैं एक्सटर्नलाइजिंग द वॉइस। आपके दिमाग में एक आवाज होती है जो आपको हर वक्त कोसती रहती है। उसे एक अजीब सा नाम दे दीजिए, जैसे चैटर बॉक्स या फिर गापू। अब जब भी वो आवाज कहे तुम फेल हो जाओगे, तो आप मुस्कुराकर कहिए ठीक है गापू, तुम्हारा काम है बोलना, मेरा काम है करना। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, वो आवाज आप पर हावी होना बंद कर देती है। दोस्तों, जिस दिन आपने अपनी कहानी बदल ली, उस दिन आपका ईगो आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी बन जाएगा। और यही है द न्यू यू की असली शुरुआत। चैप्टर 8, फ्यूचर प्रूफिंग, हमेशा के लिए शांति। यह इस किताब का आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसका मकसद है आपको ओवरथिंकिंग से हमेशा के लिए इम्यून बनाना। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इफ की। ओवरथिंकर्स का दिमाग हमेशा नेगेटिव व्हाट इफ बनाता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर वो हंस पड़े तो। निक ट्रेंटन कहते हैं इसे फ्लिप कर दो, अगर मैं सफल हो गया तो, अगर ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज साबित हो जाए तो। याद रखिए, दिमाग को कहानी चाहिए। अब यह आपके हाथ में है कि आप उसे डर की कहानी दें या उम्मीद की। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी नियम पर। आउटकम नहीं, इनपुट पर ध्यान दीजिए। हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हम रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। निक ट्रेंटन का साफ कहना है सिर्फ नेक्स्ट स्मॉल स्टेप पर फोकस करो। अगर आपको 15,000 वर्ड्स की स्क्रिप्ट लिखनी है तो पूरे पहाड़ को मत देखो, सिर्फ अगला 500 वर्ड्स देखो। पूरा पहाड़ देखोगे तो डर जाओगे, सिर्फ अगला कदम देखोगे तो चल पड़ोगे। अब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे गहरी बात पर, रेजिलियंस बिल्डिंग। किताब साफ कहती है स्ट्रेस कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन आपकी झेलने की शक्ति जरूर बढ़ सकती है। अच्छी नींद, रेगुलर एक्सरसाइज और थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स, इन्हें अपने धर्म की तरह फॉलो कीजिए, क्योंकि थका हुआ दिमाग हमेशा ज्यादा ओवरथिंक करता है। तो दोस्तों, निक ट्रेंटन की स्टॉप ओवरथिंकिंग का सार सिर्फ एक वाक्य में है,
यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। आज हमने 23 टेक्निक्स और 8 चैप्टर्स देखे, लेकिन याद रखिए, सिर्फ ये वीडियो देख लेने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप इनमें से कम एक टेक्निक, चाहे वो 5 4 3 2 1 हो या फिर 4A मेथड, आज से ही अप्लाई करना शुरू करेंगे। जिंदगी बहुत छोटी है, उन बातों पर रोने के लिए जो शायद कभी होंगी ही नहीं। अपने दिमाग से बाहर निकलिए और अपनी जिंदगी में दाखिल होइए। कॉल टू एक्शन। अगर इस डीप समरी ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए आई एम इन कंट्रोल। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो एंड तक देखा है और आप अपनी लाइफ बदलने के लिए सच में सीरियस हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ब्रीदिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग।